लोग ये 5 AM क्लब स्टार्ट कर रहे हैं। इस 5 AM क्लब का जो मकसद है वो यही है कि हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी बनी रहे। कई बार जैसे आलस आ जाता है, अरे कल उठ जाएंगे, परसों उठ जाएंगे, और हमारा नाम जाप होता है या फिर हमारी मेडिटेशन होती है, वो रेगुलर नहीं होती है। और यही मकसद है कि ये सारे काम हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर सकें। यहाँ एक एनर्जी रहेगी या हीलिंग भी दी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को हम ग्रैटिट्यूड भी करवाएंगे ताकि ये जो ग्रैटिट्यूड का भाव है वो रेगुलर बना रहे आप लोगों के लाइफ में। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। बाय चांस मेरा यदि कहीं बिजी यदि रहा तो आप में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा कि वो क्लास आप लेने वाले हैं। तो एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ दिया जाएगा आप लोगों को कि आप लोग अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर सकें और क्लास भी लेने की क्षमता आपके अंदर आएगी उससे। क्योंकि कई बार हम सीख बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन हम जब प्लेटफॉर्म में आते हैं तो वो उतना बोलते नहीं बनता है। तो वो अंदर से शक्ति भी आनी चाहिए 10 लोगों के बीच में अपनी बात रखने की। तो ये एक प्लेटफॉर्म उस समय आप लोगों को ज़रूर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आज ये व्यक्ति क्लास लेने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा ये अभी 21 दिन जब किसी काम को हम रेगुलर करते हैं तो वो पूर्ण होता है, और जब किसी काम को हम लोग 60 डेज करते हैं तो वो थोड़ा आपके सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट में जाता है। जब आप 90 डेज करते हैं किसी काम को तो आपके लाइफ को वो बना देता है। तो ये 90 डेज का ये चैलेंज रखा है अभी फ़िलहाल मैंने। देखती हूँ अभी 1 महीने ये कैसे चलता है, उसके हिसाब से फिर आगे की प्रोसेस हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आज क्या होने वाला है मैं आप लोगों को बता दूँ। आज 5:10 से 5:15 तक 5 मिनट का आज ओम मेडिटेशन होगा। 5:16 से 5:18 तक हम लोग ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं। 5:18 से 5:22 तक गोल राइटिंग होगी। तो आप लोगों को एक पैड लेकर बैठना है, एक पेन लेकर बैठना है, ताकि हम लोग डेली बेसिस पे अपने गोल भी लिख सकें। यहाँ आप लोगों को 5:23 से 5:28 के बीच में जो गोल लिखे हैं आपने उसको विजुलाइज करना है। वो देखना है कि वो सारे गोल आपके पूरे हो चुके हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो कई बार पूरी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और इसी के लिए हमें ये गोल राइटिंग भी करनी है और विजुलाइज भी करना है। सेल्फ प्रोटेक्शन आज किया जाएगा कि हम डेली बेसिस पे अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे लें। फिर हम लोग 5:35 से 5:40 के बीच में पॉजिटिव अफर्मेशन देने वाले हैं। 5:41 से 6 o'clock तक भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो भगवत गीता का पाठ मोस्टली मैंने 15 मिनट का रखा हुआ है, जो लास्ट के 15 मिनट है, ताकि हमारा भगवत गीता एक साथ पूरा हो सके और उसको हम एनालिसिस भी कर सके। यदि आप लोगों को डेली बेसिस पे ज्वाइन नहीं करते बन रहा है तो आप लोग टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919 की मेंबरशिप लेकर ये सारे वीडियो आप वहाँ जाकर भी देख पाएंगे। मैं वहाँ सारे रिलीज़ करने वाली हूँ ताकि किसी का कुछ भी मिस नहीं होगा। आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख पाएंगे और वो लोग भी देख पाएंगे जो मेंबरशिप लेकर देखना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमारा 5:07 हो चुका है। अभी 1-2 लोगों का ज्वाइन करना और बचा हुआ है। यदि आ गए वो लोग फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक माला भी रखनी है। आप यदि विष्णु भगवान का जाप चाहते हैं, राम कृष्ण का जाप चाहते हैं, तो आप लोग तुलसी की माला अपने पास रखेंगे। यदि आप महादेव का जाप करना चाहेंगे तो आप लोगों को यहाँ रुद्राक्ष की माला रखनी है अपने पास, और 1 गिलास पानी लेकर रोज बैठना है। इस तरह से, वैसे तो कांच के गिलास में बैठना है, आज मैं स्टील के गिलास में ले आई हूँ। ये पानी रखना है आप लोगों को रोज, ताकि हम पानी में जो अफर्मेशन देते हैं वो आपकी लाइफ में पूरी हो जाती हैं चीज़ें। और ये जब आदत में आ जाती है तो हम अपने घर के खाने को भी हम लोग अफर्मेशन देंगे रोज का, और हमारे पानी को भी देंगे।
ताकि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे और आनंदित रहे। तो ये मेरा मकसद है, ताकि ये कंसिस्टेंसी जो ब्रेक हो जाती है वो ब्रेक ना हो और हम लोग रेगुलर बेसिस पे इस काम को कर सके। अभी फ़िलहाल ये हमारा 1 महीने का चैलेंज है। तो क्या आप लेने को रेडी हैं? क्या आप सहमत हैं इस काम से? क्या आप चाहते हैं आपका आध्यात्मिक विकास में ब्रेक ना लगे? क्या आप रियली चाहते हैं कि सुबह उठ के जो एक मंगल पूजा होती है उसको आप रोज परफॉर्म कर पाएँ? क्या आप सच में चाहते हैं कि मेरा नाम जाप जो डेली नहीं हो पाता वो हो जाए? क्या आप सच में चाहते हैं कि मेरा ग्रैटिट्यूड लिखना जो डेली बेसिस पे नहीं होता है वो हो जाए? मतलब आपके ऐसे कोई मकसद हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे डेली बेसिस पे, उसके लिए ये प्रयत्न किया गया है। ये डिमांड में था, इसलिए इसको किया गया है। क्या आप रेडी हैं इस काम को करने के लिए? क्या ये काम को करने के लिए रेडी हैं डेली बेसिस पे? क्या अपने आप को चैलेंज देते हैं कि हाँ, हम सुबह उठ के ये काम करेंगे? ये मैंने अपने आप को भी चैलेंज दिया है। मैं ये काम करती थी पहले, लेकिन कुछ समय से मैंने खुद ने छोड़ दिया था बीच में। लेकिन फिर से मैंने भी स्वयं को चैलेंज दिया है कि नहीं, ये काम मुझे भी करना है। तो मैं आपके ही साथ इस जर्नी में हूँ, ये भी समझ सकते हो। तो चलिए बोलिए, कौन कौन रेडी है इस काम को करने में कि यस मैम, हम लोग ये चैलेंज लेते हैं? तो क्या आप वॉरियर बनना चाहते हो स्पिरिचुअल जर्नी के? क्योंकि आप खुद अब समझ चुके हो, जो काफ़ी समय से लोग बोल रहे हैं कि आने वाला वक्त इतना अच्छा नहीं है। आप खुद देख रहे हो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ जितना स्पिरिचुअली आप ग्रोथ करोगे उतना ही आप यहाँ पर सेफ रहने का भगवान आपको एक ब्लेसिंग्स देने वाला है। तो यहाँ जितना हो सके इस समय अपने नाम जाप पर, अपने क्रियाकलाप पर, यदि हम डेली बेसिस में बीच में अपने लिए भी एक उत्थान का काम कर सके, तो क्या आप इसके वॉरियर बनने को रेडी है? मैं ये नहीं कहूँगी, मैं यहाँ बोलूँगी स्पिरिचुअल वॉरियर। तो क्या आप स्पिरिचुअल वॉरियर बनने को रेडी हैं? तो सब लोग जरा अपने घर की लाइट ओपन करें ताकि मैं भी देख सकूँ कौन ज्वाइन किया है। क्या स्पिरिचुअल वॉरियर बनने के लिए रेडी हैं आप? क्या स्पिरिचुअल वॉरियर बनने के लिए रेडी हैं आप? अंदर से आवाज आती है यस। तो क्या स्पिरिचुअल वॉरियर बनने को रेडी हैं? आने वाले टाइम पे बहुत लोग आएंगे, अभी लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी लोग ये बात समझ नहीं पा रहे। यस बिल्कुल, क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरियर बनना इंपॉर्टेंट है अभी इस समय, क्योंकि अभी अब वक्त ठीक नहीं है। तो अपने परिवार को सुरक्षा देना, परिवार के लिए रोज के अफर्मेशन करना, परिवार के लिए रोज का ग्रैटिट्यूड शो करना, इससे आपको फायदा क्या होगा एक शॉर्ट में बता दूं, आपके कर्म रिलीज हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें आपके कॉस्मिक गेटवे ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको हो सकता है भगवान के दर्शन हो जाएं, हो सकता है आपका जो डेली बेसिस पे काम नहीं हो पा रहा था वो होना स्टार्ट हो जाए। तो सब लोग अपना पहला दिन एक कॉपी खरीदेंगे जिसमें पहला दिन लिखेंगे और आज का एक्सपीरियंस लिखेंगे। फिर कल जब होगी क्लास तो कल का डेट डालोगे, फिर कल का एक्सपीरियंस लिखोगे। उससे फ़ायदा यही होगा कि ग्रेजुअली आपके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ये मैं भी करने वाली हूँ, क्योंकि ये मैंने भी खुद को चैलेंज ही दिया हुआ इस समय। तो रेडी हैं सभी लोग? सभी लोग रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट चैलेंज, जिसको हम ओम मेडिटेशन कह रहे हैं। तो सब लोग बैक स्ट्रेट कर लीजिए। जिसको पालथी मार के बैठना है पालथी मार के बैठिए, जिसको नीचे नहीं बैठते बनता है चेयर पे बैठिए। बैक स्ट्रेट, बॉडी को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दीजिए, कहीं भी तनाव नहीं रहना चाहिए। और बहुत लो पिच में हम ओम मेडिटेशन करने जा रहे हैं।
इसी तरह अल्फा मोड में अब आप पहुंच चुके हैं। मन शांत, आपका माइंड भी शांत हो गया है। एक पीसफुल एरिया में पहुंच चुका है आपका माइंड। अल्फा मोड में जाने से फायदा ये होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका है। इस समय आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अब हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। सबसे पहले हम उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू मेरे भगवान, आपने मुझे इस धरती पर जिस कर्म को रिलीज करने के लिए भेजा था वो इस जन्म में कर्म रिलीज कर दिया गया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपने मेरे लाइफ में मेरे माता पिता दिए, मेरे पार्टनर दिए, मेरे बच्चे दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक अच्छा समाज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमपिता, आप इस जन्म में, मेरे हर जन्म में आप मेरे साथ थे, आगे के जन्मों में भी आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरा मार्गदर्शन करते रहें। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता को, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जीने की कला दी, जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें मानसिक बल दिया, शारीरिक बल दिया, स्वास्थ्यता का महत्व समझाया। मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पार्टनर के लिए, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जिसने हमारे भविष्य के लिए एक सुंदर वातावरण तैयार किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। धन्यवाद करती हूँ अपने बच्चों के लिए, जो मुझे समझते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं और हमेशा सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी रिलेटिव्स के लिए, जिन्होंने मेरे लिए अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो। जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया उनके साथ संबंध हमेशा मेरे अच्छे बने रहें, और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया उनका भी भला हो सकता है मेरा उनके साथ कोई कर्मा था जो रिलीज हो गया है, इसलिए हे प्रभु, मेरे कर्मा रिलीज करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पैसे को, जो मुझे हर वक्त हर समय खुशियां देता है, सेविंग के लिए मुझे प्रेरित करता है। मेरी ज़रूरतों के समय हमेशा मेरा पैसा मेरे साथ खड़ा रहता है। मैं अपने बिल को बहुत आनंद के साथ भर पाती हूँ। मुझे लाइफ में बहुत सारे स्रोतों से पैसे आ रहे हैं। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, पैसे को मुझसे बहुत प्यार है। माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा मेरे पैसों के रूप में मेरे घर में स्थापित रहता है। कुबेर जी उसकी रक्षा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे इस शरीर को, जो मुझे स्वस्थ रखता है, जो मुझे प्रेरित करता है, जो मुझे नित नई चीज़ों को सीखने के लिए ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, मेरे अंदर शुद्ध विचार भरता है।
मेरे सारे सेल्स, मेरे टिश्यूज, मेरे ऑर्गन्स, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे लिए इतना दिन रात काम करते हैं और मुझे इस जिंदा रखते हैं। मैं अपनी प्राण वायु का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है। तो धन्यवाद, बहुत सारी शुभ काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहनों को, मेरे पार्टनर को, मेरे बच्चे को और उस यूनिवर्स को जो ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मुझे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है, जिसके साथ जुड़कर मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रयोग करके लोगों के भलाई के कार्य में इस काम को कर सकूं, इसका भी उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। तो हे ईश्वर, आशीर्वाद प्रदान करो, आशीर्वाद प्रदान करो, आशीर्वाद प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ये दोनों हाथों को अपने आईज पर रखना है, जिसमें आपका थर्ड आई भी क्लोज होना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में एक ऊर्जा आई हुई है। इस ऊर्जा को अपने आंखों पर, लेकिन थर्ड आई क्लोज होते हुए इसको रखना है, ताकि आपकी थर्ड आई भी एक्टिव हो सके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम लोग गोल राइटिंग की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपके पास यदि कोई पैड है, यदि आपके पास इस तरह से रहना चाहिए, यदि है तो बिल्कुल ले लीजिए, नहीं है तो आज आप लोग एज्यूम कर लीजिए अपने गोल को। कल से आप लोग ये पैड और एक पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, जिसमें हम लोगों को गोल लिखने हैं। आप लोग चाहें तो एक कॉपी भी बना सकते हैं और उस कॉपी में भी आप लोग लिख सकते हैं रोज के गोल को। रोज इस गोल को 369 की एनर्जी देना, मतलब आपके गोल का पूरा होना, ये कंफर्म होता है। 369 की एनर्जी का मतलब होता है मॉर्निंग के टाइम पर इसको 3 बार लिखना रहता है और 3 बार बोलना रहता है। दोपहर के टाइम पर 6 बार लिखना रहता है और 6 बार बोलना रहता है। रात को सोने के टाइम पर जब हम लोग अल्फा मोड में जाते हैं तब 9 टाइम लिखना रहता है, 9 टाइम बोलना रहता है। तो चलिए आज यदि आपके पास पेन और हैं तो आप वो लेकर आ जाइए, जिससे हमारी 369 की एनर्जी भी एक्टिव हो जाए साथ साथ में। तो आज हम लोग अपने गोल लिखने वाले हैं। आप अपने अपने इच्छाओं के अनुसार गोल लिख सकते हैं, जिसमें आप अपने परिवार के लिए भी गोल लिख सकते हैं, स्वयं के लिए भी गोल लिख सकते हैं। गोल मीन्स हमारे यहाँ लक्ष्य, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। आप लिख सकते हैं पैसे के लिए गोल लिख सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए गोल लिख सकते हैं, अपने कैरियर के लिए गोल लिख सकते हैं। हेल्थ हमारी इम्प्रूव हो चुकी है, या मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप लोग ये गोल लिख सकते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सेकेंड गोल लिखिए, आई एम रिच, मैं धनवान हूँ। बहुत सारे स्तोत्रों से पैसों का आगमन आसानी से मेरी तरफ आता है। मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं रुपयों लिख लो पैसों की जगह। मैं रुपयों से बहुत प्यार करती हूँ। रुपए मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
आप लोग गोल लिख रहे होंगे क्योंकि आप सबने कैमरे बंद कर रखे हैं। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं कि मैं भविष्य में फलाना बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। आप इस तरह से भी अपने लिए गोल लिख सकते हैं। और मैं बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, ठीक है। आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए भविष्य में, यदि कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई काम चालू करना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं या कहीं पर आप अपने आप को भविष्य में देख रहे हैं कि मुझे फलानी जगह मुझे स्थापित होना है, तो आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि यस मैं वहाँ पर हूँ और मेरी तरक्की हो चुकी है, मुझे वो स्थान मिल चुका है। तो इस तरह से आप अपने आप को विजुलाइज करते हुए आप अपने आप को वहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर के लिए लिखिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। 3 बार बोलना है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब विजुलाइज करना है कि मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है, मेरे सारे टिश्यूज, मेरे सेल्स, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स सारे रिपेयर हो रहे हैं और वो अपने आप को हील कर रहे हैं। आई कैन हील माई सेल्फ, I can heal myself. I can heal myself. I can heal myself. ये यकीन दिलाइए क्योंकि बॉडी खुद को हील करती है, इसलिए यकीन दिलाइए मेरा शरीर खुद को स्वस्थ बना रहा है। I can heal myself। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। फिर कहना है आई एम रिच। अब विजुलाइज कीजिए कि आप धनवान हो चुके हैं। आप लिखिए वहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट, आपको उसमें बैंक अकाउंट भी लिखना है, अपने बैंक का नाम भी लिखना है और लिखना है मुझे इतने अमाउंट नज़र आ रहे हैं उस अकाउंट में, इसलिए प्रभु जी का धन्यवाद। इसको 3 बार बोलना है और लिखना है कि मेरे अकाउंट में फलाने बैंक में मुझे इतने करोड़ चाहिए, वो करोड़ मेरे बैंक में नज़र आ रहे हैं। मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में इतने करोड़ रुपए आ चुके हैं और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मेरे सपने साकार हो रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं अंदर से बहुत शक्ति महसूस करती हूँ, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जितना आप अपने आप को गोल लिखोगे और उसको विजुलाइज करोगे, जीवन में वो बहुत आसानी से होता हुआ आपको महसूस होगा। और जितना आपने गोल लिखा है अब उसको विजुलाइज करने का टाइम आ गया है, तो विजुलाइज कीजिए आप। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अभी हम लोग सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर प्रयत्नशील रहते हैं। तो जिन जिन को रेकी आती है वो रेकी से प्रोटेक्शन लेंगे, और जिन लोगों को
पास माला है उस माला से जाप करेंगे, ठीक है। और यहाँ प्रभु जी से अपने लिए एक कनेक्शन भी फील करेंगे और प्रोटेक्शन की भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे मेरे प्रभु जी, मेरी रक्षा करो, मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करो। यदि आप लोगों को रेकी के सिंबल आते हैं तो ऊपर छत पर चौकुरे 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 बनाएंगे। फिर आप चौकुरे 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 अपने चारों दीवारों पर बनाएंगे। अपने घर के इमेजिन करेंगे अपने घर के चारों कोनों को, चारों दीवारों को। अब हम लोग चारों कोनों को हील करेंगे। तो हमारे 8 दिशाओं को हमने चौकुरे से यहाँ पर प्रोटेक्ट किया। अब हम धरती को भी चौकुरे बनाकर प्रोटेक्ट करेंगे और इस तरह से हम चौकुरे से प्रोटेक्ट करेंगे। अब सबने कैमरे ऑफ रखे हैं या तो लाइट नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोग वो काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कल से सभी ने कैमरे ऑन रखने हैं और बहुत स्ट्रेट बैठ के करना है, क्योंकि ये संकल्प है और जो संकल्प लेके किया जाएगा वो काम पूरा होता है। तो जितना हो सके लाइट खोलो, एक ऐसी जगह चुनो जहाँ पर बाकी लोग नहीं सो रहे हैं, या फिर कान में आप लगा कर बैठो ताकि किसी और को वो वॉइस ना जाए यदि नींद डिस्टर्ब हो रही हो तो। चलिए सब लोगों को एक प्रोटेक्शन शील्ड देते हैं रेकी से। सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे तो वो प्रोटेक्शन शील्ड आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए ये एनर्जी, क्वांटम हीलिंग की एनर्जी डाल रही हूँ मैं, साथ में इसमें रेकी की एनर्जी भी है। और ये दोनों एनर्जी आप लोगों को देखिए सहस्त्रार चक्र से एक वाइट लाइट आप लोगों के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को, आपकी आँखों को, आपके नाक, कान, गले, आपकी गर्दन, आपके शोल्डर, वाइट लाइट, डिवाइन लाइट होते हुए आपके दोनों हाथों से होते हुए, अब आपके चेस्ट और बैक से होते हुए आपकी कमर में, और फिर धीरे धीरे पैरों से होते हुए ग्राउंडेड हो रही है। और जितनी भी अशुद्धियां हैं आपके बॉडी में वो सारी ग्राउंडेड हो चुकी हैं, सारी धरती पर चली गई है। वो डिवाइन वाइट लाइट आपको पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन देकर वापस आकाश में जा चुकी है। अब क्वांटम हीलिंग से आप लोगों की हीलिंग हो रही है। हीलिंग रिसीव कीजिए। कहिए मैं हील हो रही हूँ या मैं हील हो रहा हूँ, मैं हील हो रही हूँ या मैं हील हो रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कहिए मैं हील हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं अपने मानसिक रूप से, मैं अपने शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मैं हर प्रकार से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। हरे कृष्ण। चलिए अब हम लोग का टाइम हो गया है पॉजिटिव अफर्मेशन देने का। तो हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार भी पॉजिटिव अफर्मेशन राइट डाउन कर सकते हैं कि मेरा जीवन उत्साह से भरा हुआ रहता है, मेरा हर दिन बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट बनता जा रहा है, मैं अपने जीवन में हर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ, मेरा जीवन हमेशा उत्साह से भरा रहता है,
मेरे जीवन में हमेशा अच्छे लोग आते हैं जो मुझे अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, ज्ञान में वृद्धि कराते हैं। मेरे उस ज्ञान का प्रयोग करके मैं अपने जीवन को सुनहरा बनाती हूँ या सुनहरा बनाता हूँ। मेरे लिए हमेशा मेरे दोस्त सपोर्टिव रहते हैं। मेरे रिलेटिव्स हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा उत्थान हो, मेरा भाग्य उदय हो। वो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। मेरे टीचर्स हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। आप जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह के लोग भी आपको बहुत सपोर्टिव रहते हैं। वो हमेशा आपकी भलाई के लिए और आप उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। एक बहुत सुंदर सामंजस्य स्थापित है आप लोगों के बीच में। जीवन हमेशा मेरा प्रगतिशील रहता है। मेरे जीवन में मेरी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। मैं जिस काम को लूं उस काम में मुझे सक्सेस मिलती है। पब्लिक का सपोर्ट मुझे मिलता है। मेरा शरीर हमेशा मेरा साथ देता है। हमेशा मेरा पॉकेट पैसों से भरा रहता है, जिससे मैं अपने जीवन में हमेशा एंजॉयमेंट, खुशियाँ क्रिएट करती हूँ या करता हूँ। मेरे बच्चे हमेशा मेरा कहना मानते हैं, सही चीज़ों का चुनाव करते हैं। बच्चों के भाग्य में भी बहुत प्रगति हो रही है। आप अपने पति के लिए भी बोल सकते हैं कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी प्रगति में मेरा साथ देते हैं। बच्चे देख रहे हैं तो कहिए मेरा माता पिता मेरा बहुत साथ देते हैं, मेरे भाई बहन बहुत साथ देते हैं, मेरे दोस्त बहुत साथ देते हैं। हर क्षेत्र में मेरी उन्नति प्रगति हो रही है। भविष्य में भी मुझे अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं। चारों ओर पॉजिटिव वातावरण छा रहा है। समाज में भी अच्छे लोगों की बढ़ोतरी होती जा रही है। सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी के पास यहाँ पर माला है तो एक माला जाप जरूर कर लीजिए और उसके बाद हम लोग भगवत गीता का पाठ करेंगे। सभी अपना अपना जो भी आपको लगता है उनका आप जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 सब लोग का जाप पूरा हो गया होगा, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता भी पढ़ना ज़रूरी है। और कोई काम यदि हम लोग इकट्ठा एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए मैंने चुनी है भगवत गीता, जो कि हमारे गीता प्रेस की है। यार यहाँ पर मैं भगवद गीता की एक प्रथम अध्याय यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो शुरुआत किया जा रहा है, जो एक छोटी सी उन्होंने टीका लिखी हुई है, उसको मैं पढ़ के सुना रही हूँ। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, वह अध्याय उनके अवतारण के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की
आकांक्षा से उत्पन्न मोह जनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। इस अध्याय से पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा था। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन से बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक की उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताए गए हैं। तो जी यहाँ पर ये सारा विवरण दिया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर व्याख्या की गई है कि भगवत गीता आगे बढ़ती है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि धृतराष्ट्र ने क्या कहा। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि और कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो देखो, जिन लोगों ने यहाँ पर ये जो बताया हुआ है कि कुरुक्षेत्र किस नाम का और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो महाभारत और वन पर्व के 3वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्मा का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और द्विशदिति नदी के उत्तर भाग के मध्य में बताया गया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है और शतपथ और ब्राह्मणादि शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ पर बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें थी जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। धर्म क्षेत्र का यहाँ मतलब क्यों बोला गया धर्म क्षेत्र? क्योंकि वहाँ पर धर्म की रक्षा की गई थी। जहाँ पर अन्याय हो रहा था, जहाँ पर एक छोटे से 5 गांव मांगे गए थे वो भी नहीं दिए, जहाँ पर उनको एक दे दिया लेकिन फिर भी लाक्षागृह में उनको मारने की कोशिश की गई। तो जी यहाँ यही बताया जा रहा है कि उसको धर्म का क्षेत्र बोला गया। इसलिए हमें जो भी कार्य करने हैं अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए या अपने परिसर को ध्यान में रखते हुए उतने ही क्षेत्र में हमें काम करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है, संजय ने कहा कि उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते। दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे और शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत और सभी की आदर किया करते थे और संजय संत स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विश्लेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता हुई। यहाँ पर एक हमको भाव भी देखने को मिलता है कि जब आप लोग किसी बड़े पद पर जाते हो या फिर अपने ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पर आप लोगों को एक बड़े लोग भी मिलते हैं जो आपके सीनियर्स होते हैं। तो वहाँ पर उनके कभी भी गुण की या दोषों की कभी भी विश्लेषण नहीं करना है। यहाँ इसका मतलब है कि वो पद जो है वो सम्माननीय है। दुर्योधन उनके दृष्टि में सम्माननीय था या नहीं, ये नहीं था इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन को उन्होंने एक आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए राजा की तरह यहाँ प्रयुक्त किया है। राजा दुर्योधन बोला गया है उनको। तो यहाँ भाव ये बताया जा रहा है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उनको देखकर दुर्योधन चकित हो गए थे और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े चले गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना का चक्रव्यूह रचना देखकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और विचित्र रूप से व्यूह रचना की करने के लिए पितामह को परामर्श देते हैं। दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपना पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? यद्यपि पितामह विश्व प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च था। बड़े ही उत्तरदायित्व का
था और सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहाँ नियुक्ति होती है वहाँ यदि वे वहाँ से हट जाते तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। यहाँ पर एक हमें कैसे मैनेजमेंट भी समझ में आता है कि मैनेजमेंट में कई बार बड़े लोगों को भी उनके जो साइड के लोग होते हैं उनके लिए भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ आपको थोड़ा मैनेजमेंट भी सीखने को मिलता है कि हमें हमारे रिलेशनशिप में भी किस तरह से अहम भाव नहीं लाना है, हमें ज़्यादा ईगो में नहीं आना है, हमें बहुत हो सके जितना हो सके थोड़ा सा हम्बल भाव में रहकर आगे बढ़ना होगा। अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के भी प्राप्त थे। मतलब गुरु का आदर करना, गुरुओं की उनको सिद्ध करना या उनका मान सम्मान करना ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। दुर्योधन को उनके अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर प्रिय पात्र बनाना उन्हें अभिष्ट था। और परमार्थी दृष्टि से तो सबसे नम्रता पूर्वक सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य ही है। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं और इन सभी दृष्टियों से उनका वहाँ जाना उचित ही था। तो यहाँ आपको ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि जब हम लोग किसी मैनेजमेंट लाइन में भी जाते हैं या फिर हम लोग अपने परिवार में भी बड़ों का किस तरह से हमें सम्मान करना है, उचित सम्मान करना है और जो हमारे गुरुजन हैं उनका भी सम्मान करना है। अब यहाँ पर दुर्योधन आचार्य के पास जाकर क्या कहते हैं कि अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र और धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना, भारी सेना को देखिए तो आप समझ ही गए होंगे कि पांडवों ने भी किस तरह से व्यूह रचना रची होगी और वो आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटर के भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपने प्लानिंग से ही आगे बढ़ना है, हमें सामने वाले को भी देखना है कि वो किस तरह से प्लानिंग कर रहा है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट और महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान और यहाँ पर बलवान काशीराज और पुरुजित और कुंती भोग, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी, युधान्वन और बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो देखो यहाँ पर उन्होंने उनको कम नहीं आंका है। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि हमें अपने विरोधियों के भी ताकत को समझना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए कि प्रत्येक की किस तरह की ताकत है। क्योंकि यहाँ पर उनका जो मेन था वो यही था कि योद्धाओं की ताकत को देखना। तो इससे हमें ये भी सीखने मिलता है कि हमारे अपोजिट कौन लोग खड़े हैं, उनकी क्या ताकत है, वो किस किस क्षेत्र में उत्तम है, उनको भी हमें देखना चाहिए। अपनी ताकत को देखना अच्छी बात है, बट हमें दूसरों की ताकत को भी समझना बहुत ज़रूरी है यदि हम युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं तो। डियर, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है 7वें भाव में कि हे ब्राह्मण शस्त्र, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। अब वो अपने गुरु को भी ये भी बता रहे हैं कि उनके पास भी कौन कौन मुख्य है। इसका मतलब हमें दोनों पक्षों की ताकत को समझ के आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखो, हमें भगवत गीता सिर्फ ये नहीं सिखाती है कि महाभारत में क्या हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ, क्योंकि सबने अपने कैमरे ऑफ रखे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि मैं मेरे से ही बातें कर रही हूँ। आप कुछ काम कर रहे हो तभी भी कैमरा ऑन रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ब्राह्मण क्षेत्र यहाँ पर ये कहता है कि अपने पक्ष में जो प्रधान है
उनको आप समझ लीजिए और उनकी जानकारी भी लीजिए। मतलब हमें हर लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारी भगवत गीता सिर्फ ये नहीं है कि हम बस उसको पढ़ के ख़त्म करें, उसको हमें समझ के अपने जीवन में उतारना है। इसीलिए ये प्रभु जी का आदेश है कि हमें भगवत गीता को यहाँ पर रीड करना है 15 मिनट, ताकि हम उसके भाव को भी समझ सके और अपने जीवन में उन सारे तकनीकों को भी यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है हमारा अपोजिट कौन है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, क्योंकि हर जगह युद्ध क्षेत्र ही रहता है मोस्टली। तो हमें हर चीज़ों की बुद्धि को भी समझना है, लक्ष्यों को भी समझना है, उनके बल को भी समझना है, और अपनी साहसी और अपनी पराक्रम और अपने तेजस्वी को भी बढ़ाना है। क्योंकि यदि आप किसी क्षेत्र में चल रहे हैं तो उस क्षेत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। यही हमें भगवत गीता का ये श्लोक बता रहा है। अब 8वां श्लोक बता रहा है कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। मतलब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हमारे पास भी कौन कौन सी ताकतें हैं। तो जब हम लोग किसी भी काम को करना चाहते हैं तो हमें अपनी ताकतों का भान होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस किस चीज़ में निपुण है। क्या हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, क्या हम लोगों को बहुत जल्दी से कन्विंस कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर ताकत है पैसे का अर्जन करने की, क्या हमारे अंदर ताकत है। ये हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार के गुण बैठे हुए हैं। एक हमारे अंदर लालसा होती है, अहंकार होता है, क्षमादान होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी अलग अलग है। जैसे दुर्योधन एक महत्वाकांक्षी था, तो क्या हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है। तो हर चीज़ को लेकर अपने आप का एनालिसिस भी करना है यहाँ पर कि हमारे अंदर कौन कौन बैठा है। ये तो एक कैरेक्टर है जो व्यक्तिगत है, बट हमारे अंदर के कौन कौन से कैरेक्टर है उसको भी हमें यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर ये सारी क्लियर की गई है। इसको यदि आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो अश्वत्थामा कौन था, ये कौन था, उसके कौन पिता हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। 9वां जो यहाँ पर श्लोक पहला अध्याय का है वो कहता है कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरे और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले। मतलब जब हम किसी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो पूर्ण रूप से अपनी मानसिक बल लगाना जरूरी है। तो उसका ये कहना है कि मेरे साथ जितने भी शूरवीर खड़े हैं वो अपने आप से प्यार अभी नहीं कर रहे हैं, वो इस समय सिर्फ युद्ध क्षेत्र में है और उस युद्ध को जीतना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें समझने मिल रही है कि यदि किसी काम में हाथ डाल रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं तो अपनी मन, बुद्धि, इच्छा सब उसमें लगा दो, अपनी महत्वाकांक्षा लगा दो, अपने आप को झोंक दो उसमें, और अपने अंदर से किसी भी प्रकार का वो मत रखो कि मोह माया मत रखो कि नहीं अरे मतलब बोलते हैं ना, अरे छोड़ दो, आज क्लास अटेंड नहीं करेंगे, आज तो नींद आ रही है, आज नींद को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, आज क्लास नहीं अटेंड करेंगे, आज बस सोएंगे। फिर कई बार हमारा मन करता है नहीं आज दूसरा काम है तो चलो ये छोड़ देते हैं, हम दूसरा काम को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यदि वो युद्ध क्षेत्र में सारे योद्धा उतरे हैं तो अपनी मन, बुद्धि, इच्छा सारी झोंक दी उन्होंने, और हमें भी यही करना है। जिस लक्ष्य को हमने साधा है उस लक्ष्य के लिए अपने मन, बुद्धि, अहंकार, महत्वाकांक्षा सब चीज़ों को झोंक दो, तभी सफलता मिलेगी। यहाँ पर 10वां बोल रहा है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। तो देखो कोई भी अपने आप को यहाँ कम हक नहीं देख रहा है कि भाई दुर्योधन की सेना भी देख रही है कि हम तो जीत जाएंगे, पांडव की सेना भी देख रही है हम तो जीत ही जाएंगे। ये यहाँ दोनों चीजें बोली गई हैं, हम दोनों ही जीत ही जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अपने आप को यदि किसी काम में हम डाल रहे हैं तो वहाँ ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें हमसे हो नहीं पाएंगी, वहाँ ये सोचना है कि यस
यदि ये हमने प्रण लिया है तो हमें जीत के ही आगे आना है। हमें ये नहीं देखना है सामने वाली ताकतवर है तो वो जीत जाएगा। नो, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज होनी चाहिए, मैं ही जीतने वाला हूं या मैं ही जीतने वाली हूं। क्योंकि अपने अंदर का कॉन्फिडेंस आपको जिताता है। ये बात अलग है परिस्थितियां फिर क्या मोड़ लेती हैं, लेकिन अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं लूज करना। अपनी विल पावर सिर्फ अपने हाथ में रखना। यदि कोई आपसे कह दे अरे ये चीज तुमसे नहीं हो पाएगी, तो अपने आप को बताओ यदि ये मैंने प्रण लिया है तो ये काम मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। ये प्रण जो होता है वही आपकी ताकत एक दिन बनता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, देखो आपने शाहरुख खान को देखा होगा, वो हमेशा बीच बोलता था बाद में, मतलब उसके आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो गाना गाता था बहुत ज्यादा। और वो खुद भी अपने इंटरव्यू में कई बार बोला हुआ है कि मैं आरसे में खड़े होकर अपने आप को बेस्ट बोलता था कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं ये कमाने वाला हूँ, मैं वो कमाने वाला हूँ। जबकि लोगों ने उसकी कितनी मिमिक्री की थी, उसके बोलने को लेकर, उसके कम्युनिकेशन को लेकर, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर उसने अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया। और बस यही हमें ये भी चीज यही सिखाती है, हमें अजेय बनना है, हमें हमारी कमजोरी पर विजय प्राप्त करनी है। ये युद्ध क्षेत्र क्या है? ये युद्ध क्षेत्र हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी सोच है, या हमारे दिए हुए हमें धारणाएं हैं, या लोगों ने बताए हुए हमारे लिए कुछ पारंपरिक धारणाएं हैं, अरे तुम तो बस यही किए थे, अरे तुमने से तुम्हारे यही हो सकता है। नो, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या चाहती हूँ ये मुझे निर्धारित करना है। तो वैसे ही आपको भी ये युद्ध क्षेत्र है आपका, सबका अपना पर्सनल युद्ध क्षेत्र है, जहां उसको निर्धारित करना है कि उसे करना क्या है और उसी के अनुसार उसे विजय प्राप्त करना है। और यहाँ पर हम ही हमारे विजेता बने, ये लक्ष्य हमें निर्धारित करना है। तो डियर, ये भगवत गीता सिर्फ वो युद्ध क्षेत्र को नहीं दिखा रहा है, ये हमारे अपने भी युद्ध क्षेत्र को दिखा रहा है, जहां हमें विजय हासिल कैसे मिलेगी। ये हमारे संकल्पों के द्वारा, हमारे कॉन्फिडेंस के द्वारा, हमारी खुद की विल पावर जगाने से और अपने ऊपर विश्वास करने से मिलेगी। क्योंकि हमारे जीवन क्षेत्र के युद्ध के क्षेत्र में हम अर्जुन बन के निकल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए हमने 10 श्लोक तक किया है और अब हम लोग 11वें श्लोक से हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ने वाले कल से। तो 11वें श्लोक से हम लोग कल डिस्क्राइब करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 6 बज चुके हैं। तो इस तरह से हमारी क्लास चलने वाली है और हर बार अलग अलग कुछ होने वाला है। मैं कल की रूपरेखा आप लोगों को बता दूं, कल क्या होने वाला है। कल ट्यूसडे है तो वहाँ पर मेडिटेशन ब्रीदिंग वाली होगी, लाइट योगा स्ट्रेचिंग होने वाली है कल कर्मा क्लिनजिंग होने वाला है, कल पॉजिटिव मनी वाइब्स दी जाने वाली है, मनी हीलिंग भी दी जाने वाली है कल आप लोगों को। फिर हम लोग भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो कल की रूपरेखा ये है। तो गोल राइटिंग तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गोल राइटिंग हम मिस नहीं करना चाहते। वैसे हमने नहीं उसको मेंशन किया है, पर मैं कोशिश करूंगी गोल राइटिंग भी हम लोग डेली बेसिस पर रखें, ताकि हम इसको ना भूलें। और यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है और ये पैटर्न अच्छा लगा है और हर बार कुछ नया होने वाला है, ये तो मैं आप लोगों को बता दिया, लेकिन हर बार थोड़ा नया होगा। हमारा जो थीम है वो मंडे का माइंड रीसेट है, ट्यूसडे का एनर्जी डे है, वेडनेसडे का विजन डे है, थर्सडे का इनर हीलिंग डे है, और फ्राइडे का ग्रोथ डे है, सैटरडे का क्रिएटिव डे है। तो इस तरह से हमने डे वाइज अलग अलग प्लान किया हुआ है और अलग अलग उसकी सीरीज बनाई हुई है। और आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखिएगा, ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हों। और आपके लिए यदि बेनिफिशियल रहा ये क्लास तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और अभी भी आपके पास टाइम है तो आप माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं। कैसा लगा काजल जी? और आज भी मेरे आसपास क्या एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब है, कल थोड़ी शांत जगह पे बैठूंगी। ओके, हाँ, कैसा रहा? और
बताइए, अभी कौन बोला, ताप्ती जी बोली कि काजल जी बोले? हाँ, अभी तो मैं बोलेगी हरे कृष्णा माँ, अभी प्राप्ति जी तो अब बोलेगी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, काजल जी बोलिए आप। मैंने बोला अभी कि मैं अभी आज तक बहुत पीसफुल, आपकी तरफ से बहुत मेरे, पर मेरे यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब था। ओके 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 ओके। कल से थोड़ा जगह अलग ढूंढनी पड़ेगी। हाँ वो तो है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अलग रखना पड़ेगा बाकी लोगों से। हाँ। और ताप्ती जी आप बताइए। गुरुमा, वो जैसे क्लास तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सब। और जो आप 369 वाला जो बोले थे, वो मैं पहले एक बार शुरू किए थे आपने सर से, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज आप शुरू किए हैं तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो आपका ठीक होगा, मतलब कंप्लीट होने वाला है ये। मैं इसीलिए ये क्लास रख रही हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें से आप कुछ अकेले नहीं कर सकते हो, लेकिन ये करने का मतलब ही है कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, वो एनर्जी क्रिएट नहीं होने वाली है। और मेरा मकसद सिर्फ कंसिस्टेंसी का ही है ये। और ये सब अपन लोगों ने ही बात की थी शायद, है ना काजल जी? अपने 5th लेवल, रेकी 5th लेवल में हमने बात की थी कि मैडम चालू करो, और उसमें से ज़्यादा लोग आए नहीं, 2-3 लोग आए, और ज्वाइन किए वो लोग भी आ जाए नहीं। और सुधा जी, शुभा जी, हाँ हेलो मैडम, हेलो। काफी अच्छा रहा प्रोग्राम। मैं खुद भी हमेशा ग्रेटिट्यूड का लिखती हूँ, बोलती हूँ, और मुझे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी है। अच्छा लगता है जुड़ने के लिए। बहुत दिनों से पहले मैं भगवत गीता पढ़ती थी, बट कुछ भी कारण से वो छूट गया था। तो अच्छी बात है कि मैं फिर से पढ़ना चालू करूँगी आपके साथ। कुछ न कुछ ब्रेक लगता है तो कैसे फिर से भगवान चाहते हैं कि हम फिर से चालू करें, तो इनडायरेक्टली आई गेट कनेक्टेड एंड नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर मी। यस, थैंक यू मैडम। ये ईश्वर के द्वारा ही प्रेस किया गया है, ईश्वर के द्वारा ही। जबकि सब लोग को पता है मैं मॉर्निंग में बात नहीं करती, सब लोग को कभी भी इन लोग का मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं लेती थी मैं, मुझे बात करना नहीं जमता था। और अभी भी मेरी वॉइस अलग ही है। उस समय में जितना हो सके मुझे मेडिटेशन में रहना ज़्यादा पसंद आता है, 6 बजे तक एटलीस्ट। लेकिन मुझे लगा नहीं, ये काम अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब अपने आप को पुश किया 1 महीना पूरा, और वो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आध्यात्मिक प्रगति के लिए बिना कंसिस्टेंसी के नहीं होता है। तो बस वही मेरा एक प्रयास है, और मुझे खुशी है कि आप लोग भी वही फील कर रहे हो जो मैंने फील किया। मनीष, कुछ बोलना चाहोगे? काफी अच्छा सेशन था, काफी अच्छा लगा मुझको। ओके, तो कल फिर से ज्वाइन करो सब लोग। कल हम लोग फिर से थोड़ा सा 5 मिनट पहले करोगे ना, तो मैं थोड़ा भजन वगैरह लगाती हूँ, 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना सब लोग, ठीक है? ताकि आप लोग को भी भजन वगैरह सुनने को मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई। आज हमने त्र्यंबकम यजामह लगाया था, आप चाहें तो अपने घर में आज लगाकर उसको थोड़ा सा रखिएगा, अच्छा लगेगा, है ना? तो आज त्र्यंबकम लगाया था हम लोगों ने। तो कल भी चाहें तो आप लोग 550 को ज्वाइन कर सकते हो। मैं 550 ऑलमोस्ट मैंने आज ज्वाइन कर लिया था, और हमने ये, मैंने और ताप्ती जी ने ही सुना शायद उसको। हम दोनों ही थे उससे। हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ वो। तो कोशिश कीजिए कल बिल्कुल टाइम पर आ जाइए, कल हम लोग फिर से मिलते हैं। और चाहें तो अपने रिलेटिव्स को भी बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, 3 दिन बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद हमारा पेड टाइम चालू हो जाएगा 4 तारीख से, और बहुत मिनिमम अमाउंट है पर डे। यदि आप देखने भी जाते हो तो कितना आता है, 40 रुपये आता है, शायद 40-30 रुपये आता है। तो देखो, यदि आपकी कंसिस्टेंसी अकेले में हो रही है तो ज़रूर आप करो ये सारी चीज़ें। नहीं हो पा रही हैं तो बिल्कुल ग्रुप एनर्जी हमें क्रिएट करनी है। मेन एक्चुअली ग्रुप एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि ये जो ऊर्जा जाएगी, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हीलिंग भी करेंगे, और वो अलग अलग पैटर्न, अलग अलग दिन अलग अलग पैटर्न को भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ताकि ओवरऑल सारी चीज़ें कवर हो हमारे लाइफ में। और यदि आप सच में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी भी टाइम है, 3 तारीख तक बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल ज्वाइन करो और ये एनर्जी क्रिएट करो, और ब्रह्मांड में ये एनर्जी हम भेजेंगे, सब ग्रेट ही होगा। हरे कृष्णा।